आप 10 मार्कर फर्स्ट 1 to 5 पहले कर रहे हो, उससे क्या होगा, एग्जामिनर को ये इसमें आइडिया लगेगा कि स्टूडेंट्स जब पेपर करते हैं तो करते करते भूल जाते हैं कितने क्वेश्चन हो गए, कितना टाइम हो गया, तो उन्हें पता ही नहीं रहता। फिर पता लगता है कि आधा घंटा बचा है लास्ट में और हमारे जो है 6 क्वेश्चन बचे हैं। इसमें आप दो तरीके से अपना सकते हो कि या तो थर्ड वाले एक साथ कर लो, या फिर आप फर्स्ट सेकंड वाले रिमेनिंग क्वेश्चन 10 मार्कर कर लो, देन रिमेनिंग क्वेश्चन 15 मार्कर कर लो। हेलो एवरीवन, अगर आप यूपीएससी का 2025 का अटैम्प्ट दे रहे हो 22 अगस्त से, तो कुछ चीज़ें टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से बिल्कुल ध्यान में रखनी है ताकि आपकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाए और टाइम मैनेजमेंट में कोई भी इशू ना रहे, टाइम पे पेपर कंप्लीट हो। ठीक है, ध्यान से सुनना। 3 चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे हम कि पहले क्वेश्चन कौन से करने हैं, व्हाट क्वेश्चन टू डू फर्स्ट। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे कि क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस की किस तरीके से रहेगी जो हम अटेम्प्ट करेंगे, ये अलग चीज़ है, मैं बताऊंगा किस तरीके से इसको करना है। थर्ड है हमें एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव करनी है। ठीक है, और टाइम का हम नोट कैसे रखें, क्योंकि कई बार क्या है कि स्टूडेंट्स जब पेपर करते हैं तो करते करते भूल जाते हैं कितने क्वेश्चन हो गए, कितना टाइम हो गया, तो उन्हें पता ही नहीं रहता। फिर पता लगता है कि आधा घंटा बचा है लास्ट में और हमारे जो है 6 क्वेश्चन बचे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, और वो कैसे करेंगे मैं इसमें बताऊँगा वीडियो में। ठीक है, तो आप जब भी पेपर आपके सामने आएगा तो शुरू के 5 मिनट से लेके 6-7 मिनट तक आपको क्या करना है, आपको पूरे पेपर को पढ़ के उसमें डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से 1 2 3 सेलेक्ट कर लेने हैं क्वेश्चंस। कि 1 क्वेश्चन वो होगा जो थीम आपने बिल्कुल पढ़ी है और आपको बिल्कुल आता है, बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट है। सेकंड क्वेश्चन होगा कि आपको आता है वो क्वेश्चन बट यू आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद दैट क्वेश्चन, बट यू थिंक यू कैन मैनेज दैट क्वेश्चन वेरी इजीली। थर्ड क्वेश्चन वो होगा जो आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है या बहुत ही ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो थर्ड टाइप के वो क्वेश्चन होंगे। यूजुअली होता है जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो 5 से ज़्यादा नहीं होते हैं। जो 1 नंबर होते हैं, अगर आपने तैयारी अच्छे से करी है, वो 10 के आसपास होते हैं, और दो वाले भी अपने 5 के आसपास होते हैं। ठीक है, तो यूजुअली ये होता है। अब आपने ये देख लिया, डिफ़िकल्टी लेवल देख लिया, क्वेश्चन थोड़े बहुत ऊपर से पढ़ लिया आपने। अब क्या करना है, अब आपको देखना है कि आधे घंटे का टाइम, 30 मिनट्स का टाइम इसके बाद देखना है। दैट मीन्स टोटल मिला के हो गए 40 मिनट्स। फर्स्ट 40 मिनट्स आपको क्या करना है कि अगर 1 to 20 क्वेश्चन आ रहे, सॉरी 1 to 10 क्वेश्चन है, देन 11 to 20 क्वेश्चन है। इसमें आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चन 10 मार्कर करने हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चन 10 मार्कर करने हैं। 1 से लेके चलेंगे, 1 से लेके चलेंगे, 1 से 2 आ गया, 2 से 3 आ गया, 3 से 4 आ गया। अगर इसके बीच में कोई भी थर्ड वाला आए उसको स्किप कर देंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन हमें हमेशा सबसे लास्ट में करने चाहिए। तो फर्स्ट 5 जो भी 1 2 मार्कर वाले क्वेश्चन है, 2 और 1 में हम भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे यहाँ 1 के बाद 2 मार्कर वाला क्वेश्चन आ गया तो 2 कर लेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन 10 मार्कर आपको जो है फर्स्ट 40 मिनट्स में कंप्लीट कर लेने हैं। देन नेक्स्ट 50 मिनट्स में आपको 11 to 15, या फिर बीच में कोई अगर थर्ड वाला आ गया तो 16 वाला भी, इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चंस फ्रॉम 11th 15 मार्कर करने हैं नेक्स्ट 15 मिनट्स में। दैट मीन्स व्हाट कि 40 मिनट 50 मिनट हो गए तो आधा घंटा हो गया, तो 90 मिनट्स हो गए। आधे घंटे में आपको 10 क्वेश्चंस कर लेने हैं जिनमें आपको 10 मार्कर 5 रहेंगे और 15 मार्कर 5 रहेंगे, और वो करेंगे जो 1 and 2 वाले हैं। 3 वाले हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे 3 वाले? क्योंकि यार डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसे समझने में आपको टाइम लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। बेटर टू यूटिलाइज योर टाइम इनटू दोज क्वेश्चंस विच आर वेरी इजी एंड विच यू कैन डू विद वेरी गुड एफिशिएंसी, जिनमें ज़्यादा मार्क्स लाने के आपके चांसेस हैं। ठीक है, तो आपको ये करना है। उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद आप नेक्स्ट हाफ एन आवर लोगे, 35 मिनट्स के आसपास लोगे। नेक्स्ट 35 मिनट्स में आपको जो रिमेनिंग 5 10 मार्कर क्वेश्चन है वो करने हैं। रिमेनिंग 5 10 मार्कर क्वेश्चन है वो करने हैं। देन टिल द एंड ऑफ द एग्जाम, ठीक है, हमारे पास तकरीबन 50 से 55 मिनट बचे हैं, जो कि रिमेनिंग 15 मार्कर क्वेश्चन है, रिमेनिंग 15 मार्कर क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। इसमें आप दो तरीके से अपना सकते हो कि या तो थर्ड वाले एक साथ कर लो, 10 मार्कर कंप्लीट कर लो, ठीक है, फिर 15 मार्कर पे जाओ, या फिर आप फर्स्ट सेकंड वाले रिमेनिंग क्वेश्चन 10 मार्कर कर लो, देन रिमेनिंग क्वेश्चन 15 मार्कर कर लो, और लास्ट के लिए 20 मिनट्स आपने छोड़ो, 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर, कि जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं थर्ड वाले जो क्वेश्चन है वो आप बाद में करो, सबसे लास्ट में आधा घंटे में वो करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि बेटर क्वेश्चन आप पहले कर सकते हो। अब आप जब
पेपर शुरू कर रहे हो, आपने 5 मिनट में ये किया, आपको घड़ी बार बार नहीं देखनी है। आपके जब फर्स्ट 5 क्वेश्चन हो जाए ना 10 मार्कर, फर्स्ट 5 क्वेश्चन 10 मार्कर हो जाए, जब आपको घड़ी देखनी है। घड़ी बार बार देखोगे तो पैनिक हो जाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप पसीना छोड़ने लगोगे, और उससे क्या है ना, हमारा कंसंट्रेशन भी लूज होता है कि हम एग्जाम कर रहे हैं फिर घड़ी देख रहे हैं, उससे कंसंट्रेशन हमारा लूज हो गया। तो जब 5 आपके 10 मार्कर कंप्लीट हो गए, जब आपको घड़ी देखनी है कि कितना बज रहा है, अगर 40 मिनट हुए हैं पेपर शुरू होने से, यू आर इन ए गुड, आप ठीक हो बिल्कुल। फिर जब आपके 15 मार्कर कंप्लीट होंगे, फिर आपको घड़ी देखनी है। आपको ये देखना है 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1.5 घंटे से ज़्यादा 5 मिनट ज़्यादा है तो मतलब आप एक क्वेश्चन के लॉस में हो, अगर 10 मिनट ज़्यादा है तो आप 2 क्वेश्चन के लॉस में हो, 2 क्वेश्चन आपके छूटेंगे। इससे आपको पता लग जाएगा क्लियरली कि आप कितने पानी में हो 1.5 घंटे के बाद, आधा पेपर होने के बाद। फिर आप क्या करोगे, या तो 45 मिनट्स जितने भी रिमेनिंग 1-2 मार्कर वाले क्वेश्चन है वो सारे कर लोगे, 1-2 मार्कर मतलब जो इजी लो हैंगिंग फ्रूट है, एंड देन नेक्स्ट 45 मिनट्स आप उन क्वेश्चंस में दोगे जो क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट हैं, या फिर 10 मार्कर को पहले कंप्लीट कर लो जितने भी हैं, चाहे डिफिकल्ट है चाहे इजी है, फिर 15 मार्कर को सबसे लास्ट में करना, चाहे डिफिकल्ट है चाहे ईजी है। ठीक है, तो ये 2 में से कोई भी एक स्ट्रैटेजी आप अपने हिसाब से अपना लो। मैं क्या करता था, मैं एक साथ करता था, लेकिन उसमें भी ये सजेशन है कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आप सबसे लास्ट में करो। ये भी एक सजेशन हो सकता है अगर आपको इसमें ईजी लग रहा है। तो इसमें बहुत फ़ायदे हैं इस स्ट्रैटेजी के। एक तो टाइम पे पेपर कंप्लीट होगा, आपको पेपर के 3 टाइम पे, जैसे 40 मिनट्स पे, 190 मिनट्स पे, ठीक है, देन आपके 120 मिनट्स पे आपको पता लग जाएगा कि 5 क्वेश्चन होने के बाद कि आप कितने टाइम लैग में हो और आपके कितने क्वेश्चन छूटने वाले हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। तीसरी चीज़ है इसमें कि जैसे आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं, तो उसमें आपके 10 to 15 मार्क्स इंप्रूव होने के चांसेस हैं। चौथी इसमें बहुत बढ़िया चीज़ है कि क्योंकि आप 10 मार्कर फर्स्ट 1 to 5 पहले कर रहे हो, उससे क्या होगा, एग्जामिनर को ये इसमें आइडिया लगेगा कि आपका जो मतलब ये बच्चा अच्छा है, मतलब फ्रेश माइंड से आप 1 to 5 क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसका एक माइंड मेकअप हो जाएगा एग्जामिनर का कि ये बच्चा अच्छा है। ठीक है, और थर्ड इटरेशन में आप रिमेनिंग 10 मार्कर कर रहे हो, उससे क्या होगा कि जब भी आपका आधा पेपर हुआ है तो तब भी आपका फ्रेश माइंड सा ही है लगभग। ठीक है, तो एग्जामिनर जब 1 to 10 आंसर चेक करता है, उसी से अपना माइंड मेकअप कर लेता है ये बच्चे ने अच्छी कॉपी लिखी है या नहीं लिखी है। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तब 15 मार्कर का आप नंबर जो है बाद में आता है, तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहले तो मार्किंग करनी है 1 2 3, फिर उसके बाद क्या करना है 1 to 5 मतलब शुरू के 5 क्वेश्चन 10 मार्कर करने हैं, फिर शुरू के 5 क्वेश्चन आपको 15 मार्कर करने हैं। ठीक है, फिर रिमेनिंग 10 मार्कर करने हैं, फिर रिमेनिंग 15 मार्कर करने हैं। और ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये आपके 40 मिनट्स पे कंप्लीट हो जाने चाहिए। ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये आपके 1.5 घंटे पे कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये वाले आपके 120 मिनट्स पे कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये 180 मिनट्स पे कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो 3 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट इस तरीके से हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं, बहुत फ़ायदा मिलेगा और टाइम मैनेजमेंट की ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू ऑल।